भाई खिजर, प्लीज खुद को संभालें भाई। होश में आओ मेरे बच्चे। संभाले खुद को। खिजर, होश में आओ। सुन रहे हो मुझे? जिंदा है। हाँ हाँ, वो जिंदा है। उन पर हमला हवेली में हुआ या ऑफिस में? तुम चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं मुझे? वो दोनों अपने नए घर में थे, वहीं उन पर अटैक हुआ है। उसके बाद दोबारा दोनों असलान बे हवेली चले गए। अल्लाह का शुक्र है दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सुना आपने भाई? रियान को कुछ नहीं हुआ। छोड़ो मुझे, संभालो खुद को मेरे बच्चे। जाना है। सब ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुझे संभालो खुद को। जाना है। जाओ मेरे बच्चे। मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो खिजर? होश में आओ। मुझे, अब मैं अपनी बेटी को अकेला उसके पास नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसको लेने जाना है। छोड़ो मुझे। होश करो खिजर, सब मुझे ठीक हो जाने जाएगा। दो। सब ठीक हो जाएगा। मेरी खिजर। बेटी, मेरी बात सुने, रेहान जिंदा है। जाने दो। मुझे अपनी बेटी को देखना है। मेरी बच्ची, मुझे जाने दो। मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? मैं कैसे जीऊंगा रेहान? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे अपनी बेटी को देखने के लिए जाना है। जब तक मैं उसे देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे अपनी बेटी के पास? मुझे जाने दो। खुदा के लिए मुझे जाने दो उसके पास। इस दुनिया में सब औलाद का सोचते हैं। तुम अपनी औलाद का और मैं तुम्हारा। अब पता लगा तुम्हें। मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दे रहा था। कोई कैसे अपनी औलाद को आग में झोंक सकता है? बताओ ना खिजर। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं दोबारा गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें खराश भी आई तो मैं सारी कस्में तोड़ के इस दुनिया को आग लगा दूंगा। समझ गए? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकता। उसे देख ना लूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। सुनो खिजर, मैंने कभी रेहान को अपना नहीं समझा, लेकिन तुमने उसे औलाद की तरह पाला है, इसलिए तुम औलाद का दुख समझ सकते हो। खुदा के लिए मुझे औलाद का दुख ना दो। जैसे आप अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकते हैं बाबा, वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकता। जिस तरह आप मेरी फिक्र करते हैं, उसी तरह मैं भी फिक्र करता हूँ। मुझे रेहान के पास जाना होगा। वो तुम्हें मार देंगे तुम्हें। बात सुनो, रेहान जिंदा है ना, और इस वक्त हमें टूटना नहीं है, एक दूसरे का साथ देना है। मैं सब मानूंगा। जो भी कहोगे मानूंगा खिजर। बस मेरे बच्चे अभी तुम मान लो। मैं वादा करता हूं जिसने ये किया है हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे और उसे निशाने इबरत बना देंगे। पूरा शहर देखेगा। जरा कुल का तो सोचो। हाँ, कुल को तुम्हारी जरूरत है खिजर। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? सोचो, क्या वो बगैर बाप के रह पाएगी खिजर? तो उसके लिए तुम्हें रुकना होगा। भाई, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकते। उतरो गाड़ी से। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर डर लग रहा है तो उतर जाओ गाड़ी से। भाई, हम खरीदारी करने मार्केट नहीं जा रहे। असलान बे हवेली जा रहे हैं। वो हमें मेहमानों की तरह खुशामदीद नहीं कहेंगे। मैं भी उनका हाल पूछने नहीं जा रहा। रेहान को लेने जा रहा हूँ और मुझे उसको ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? भाई, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुस्से में मत जाए। देखिए भाई, आपके इस गुस्से की वजह से बाकी सब भी मुश्किल में फंस जाएंगे। समझे बात को? यार तुम उतरो गाड़ी से। मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? समझने की कोशिश करें।
हाँ सुन रहा हूँ, क्या कहना है बोलो। भाई हम हवेली के बैक साइड से दाखिल होंगे और जाके रेयान को ले आएंगे। इस तरह ना आपको कुछ होगा और ना ही रेयान को, ठीक है? मेरी बात माने, ये तरीका बेहतर रहेगा। ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, बात खत्म। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब उतरो। भाई प्लीज, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप ना सिर्फ अपनी जान बल्कि रेयान की भी और हमारे पूरे खानदान की जान को मुश्किल में डाल देंगे। भाई सोचें। क्या हो गया है इन लोगों को? कितने बुज़दिल हो गए हैं ये। मैं ये गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा और मैं अकेला जा रहा हूँ। भाई मैं भी आपके साथ आऊंगा। अगर तुम आना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। दोनों छत से एंटर होंगे, समझ गए? जी ठीक है। आजाद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। ओ मेरे साथ। हाँ, मैं बस अभी जा ही रही हूँ, बस 1 मिनट। जल्दी से अंदर चलो, जल्दी करो जल्दी। तुम मुझे क्यों छुपा रही हो एलिफ? तुम्हें बचा रही हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ पे कोई देख ले। वाह यार, मतलब असलान बे खानदान में अच्छे इंसान भी हैं। देखो आजाद, तुम्हें यहाँ पे किसी ने देखा नहीं, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। क्या तुम अकेले आए हो? हाँ अकेला आया हूँ, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा। रेयान को साथ लेकर जाऊंगा। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। आजाद कहाँ है? मीरान कहाँ पर हो तुम? इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले मुझे लेकर जाओ वहाँ। पकड़ो उसे। जैसा आपका हुक्म सर। जब तक कुछ नहीं बोलता छोड़ना मत इसे। सिर्फ पकड़ना काफी नहीं, जब तक ये उस आजाद का पता नहीं बता देता उस वक्त तक इसे मारते रहो। आजाद भाई, रुक जाओ, रुक जाए, मत मारो उसे। मैंने कहा रुक जाए, पीछे हटे। मैं जानती हूँ ये कोई खबर लेकर आया होगा यकीनन। ठीक हो ना? पीछे हटे, प्लीज छोड़ दे आप मुझे। अगर इसे कोई खबर देना होती तो उस दरवाजे से आता। छोड़े। इस तरह चोरों की तरह घर में दाखिल नहीं होता। प्लीज छोड़ दे मुझे। बेटा रुको, फिरात नहीं मारो उसे। फिरात रोको उन्हें, प्लीज फिरात। महमूद, आजाद कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बिल्कुल अकेले आया हूँ, सच कह रहा हूँ। नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा तो ये बात है, तुम अकेले नहीं हो, वो भी तुम्हारे साथ है। गार्ड के ढूंढने से पहले मुझे बता दो, उसकी जान बच जाएगी। फिरात, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। फिरात, वो शादोलो वाले यहाँ खुद तो आ नहीं सकते, लिहाजा अपने पालतुओं को भेज देते हैं। अगर इतने बहादुर होते तो खुद चले आते। इसका कहना बिल्कुल सही है।
आजाद यहाँ नहीं है। ये शादुलो खानदान तो बड़ा बुज़दिल निकला। ठीक कहा ना दुल्हन बेगम? बोलो ना, खामोश क्यों खड़ी हो तुम? तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस पालतू को मार के उनके दरवाजे के आगे फेंक दे? किस किस्म की इंसान है आप? आपके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल मौजूद है। इसकी जान बख्श दी, रहम किया ना मैंने। पहले इसे थोड़ा सबक सिखा ले, उसके बाद इसे उनके दरवाजे पर फेंक आएंगे। नहीं, मत मारे। नहीं छोड़ूंगा। एलिफ, मेरी बात सुनो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो एक प्लीज। मिनट, आजाद, तुम देख नहीं रहे, वो तुम्हें मार देंगे। नहीं हटूंगी मैं। देखो एलिफ, जाने दो। तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हटो। तुम क्या समझती हो, क्या दरवाजा मैं नहीं खोल सकता? अब देखो। रुको, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी गन दो। रुक जाओ। आजाद भाई। एलिफ, असलान बे। रुक जाओ। एलिफ। दादी जान, सब लोग पीछे हट जाओ। एलिफ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया? मैं ठीक हूँ दादी जान, आप फिक्र मत करें। मैं रेयान को लेने आया हूं। जो भी मेरे सामने आएगा, अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। चलो रेयान, जल्दी चलो। यहां से अगर तुम जाओगे तो सिर्फ अपनी कब्र में जाओगे। मुझे भी मार डाले फिर। अगर इसे मारना चाहते हैं तो मुझे भी मार डाले, या फिर इसे जाने दे। रेयान हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर में आने की? जवाब दो मुझे। रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना मीरान। क्यों आए हो तुम यहाँ? जवाब दो। खुदा का वास्ता है, गन नीचे करो। रेयान। भाई प्लीज। मीरान प्लीज। रेयान, मुझसे वादा किया था तुमने कि मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। आज जाने दो ये इसे। क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूं और यहां से लेकर ही जाऊंगा। कोई कैद नहीं कर सकता तुम्हें। अब चलो साहब। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरी बीवी से ऐसे बात कैसे कर रहे हो तुम? मेरी बात समझो। मीरान प्लीज। रेयान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपने आप को मौत के मुंह में क्यों डाल दिया। अगर तुम डर रही हो तो डरने की जरूरत नहीं। यकीन करो मेरा, मैं ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ। हमारी शादी हो चुकी है और यही मेरा शौहर है। रेयान, मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। तुम क्यों अब तक इससे बातों में उलझे हुए हो? हाँ, दुश्मन हमारे घर में घुस आया है। वो तुम्हारी बीवी को तुमसे छीनना चाहता है। तुम क्या कुछ नहीं करोगे? मीरान, अगर आज तुमने इसके साथ कुछ किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी आवाज सुनने को तरसोगे तुम। कभी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं, हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था, अपना वादा पूरा नहीं करोगे। ऐसे खुश रखोगे क्या तुम मुझे? हाँ रेयान, बहुत हो गया, अब इधर आ जाओ। ठीक है, चलाओ गोली। रुके क्यों हो? चला दो गोली। दरवाजा खोलो, जाने दो इसे। मीरान, तुम इस पे हरगिज रहम नहीं खा सकते। इस शादुलो ने कहा था कि तुम्हारी बीवी को ले जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? अगर दोबारा मैंने तुम्हें रेयान के आसपास भटकते देखा, या इसे कॉल की तुमने, या अगर तुमने इसके रास्ते से भी गुजरने की कोशिश की, तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा आजाद शादुलो। और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। जान ले लूंगा। कबूल कर लो ये हकीकत। अब यही मेरा घर है।
शौहर है ये मेरा, शौहर है ये मेरा। रेहान, चले जाए यहां से और फिर कभी वापस नहीं आना। यकीन नहीं आ रहा, झूठ है ये सब। तुम इसलिए कह रही हो कि ताकि मुझे कुछ ना हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं। और एक बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रेहान, अपने कमरे में जाओ, तुम जाओ रेहान, अभी। रेहान, तुम्हें मिल गया ना तुम्हारा जवाब? हाँ, अब तुम निकलो यहां से, दफा हो जाओ यहां से। और एक बात कभी मत भूलना, दोबारा अगर मैंने तुम्हें रेहान के पास भी देखा, वहीं जान ले लूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन यह बात यहां खत्म नहीं हुई मिरान असलान में। जल्द मिलेंगे। और तुम भी ये बात मत भूलना आजाद शादोलो, ना ही तुम लोग मेरी जान ले सकोगे और ना ही तुम रेहान को मुझसे छीन सकोगे। क्या कहा? आजाद यहां आ रहा है? देखो ये किसी तरह का कोई गेम तो नहीं। ठीक है अस्मा, शुक्रिया। बेगम साहबा, आजाद शादोलो अपने घर से निकल गया है। ठीक है शफीक, तुम उनका पीछा करते रहो बस। ठीक है। महमूद, उस शादोलो के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो, इसीलिए अगर वो पिछले दरवाजे से अंदर आना चाहे तो मुहाफिजों से कहना कि मुदाखलत ना करें, अंदर आने दे उसे। मैं आपकी बात समझ गया बेगम साहिबा। अस्मा, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना जरा। हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। वैसे भी किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले किसी को पता चले हमें वापस चले जाना चाहिए। नहीं, पहले हॉस्पिटल चलो। भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं ठीक हूं। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रहे हैं आप। बचपन में भी आप ऐसा ही करते थे। भाई अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी फिक्र मत करें। चलो बैठो। क्या हुआ? जाने दिया ना आजाद भाई को? जाने दिया तुम्हारे आजाद भाई को। लेकिन अगर दोबारा शादोलो खानदान के किसी बंदे ने
तुम्हारे करीब या इस घर के करीब आने की कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो रियान, ठीक है? मेरी कार पे अटैक किया, क्या वो काफी नहीं था? फिर मुझे और तुम्हें एक साथ मारने की कोशिश की, ये भी उनके लिए काफी नहीं था, तो अब वो घटिया शख्स आजाद घर के अंदर घुसकर तुम्हें जबरदस्ती ले जाने आया था। ये शादुलो वाले कभी नहीं रुकेंगे। मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और अपनी अम्मी और गुल के अलावा भी किसी से बात मत करना। ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम मीरान के सब मेरी ही फैमिली ने किया है? तुमने खुद देख लिया ना कि आजाद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कितना यकीन क्यों है कि तुम्हारी फैमिली इसके पीछे नहीं है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने हाथों से मौत के मुंह में भेजा। मेरे बाबा ने मुझे मौत के मुंह में नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए भेजा था, नहीं तो क्यों हवाले करेंगे मुझे आजाद के? फिर आजाद कह रही है। आजाद नहीं, आजाद भाई है वो तुम्हारा, आजाद भाई। अच्छा ठीक है, तो अब हमारा यही मसला रह गया है। ठीक है, मैं आजाद भाई बोलूंगी। बाबा ने मुझे आजाद भाई के साथ इसलिए भेजा था क्योंकि वो जानते थे कि मुझे उनसे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ भेजा था। मेरे दादा क्या करेंगे जानते हुए भी तुम्हारे साथ आ गई थी ना मैं। क्या वाकई ऐसा है रेहान? जब तुम्हारा उस घटिया आजाद से निकाह होने वाला तो तुम्हारे दादा कत्ल करवाना चाहते थे तुम्हें, ये भी नहीं जानती होगी तुम। क्या मतलब कत्ल करवाना चाहते थे? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जिंदगी की शादुलो खानदान को जरा भी फिक्र नहीं है रेहान। लेकिन अब मेरा सब्र बिल्कुल खत्म होने वाला है रेहान। अगर अब तुम्हें कोई मुझसे जुदा करना चाहेगा या कोई भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा रेहान, तो मैं किसी को भी इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कभी इस तरह का ख्याल भी अपने जहन में लाए। चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ूंगा। मीरान क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा मीरान जो हर काम गुस्से और तैश में करता है उसे चांस नहीं दिया था, बल्कि जो हमारी कहानी को एक नए तरीके से शुरू करेगा उसे चांस दिया था। क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नहीं चाहती कि अब हमारी कहानी एक बुरे ख्वाब में बदले मीरान। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ना तुम्हें और ना ही अपनी फैमिली में से किसी को कुछ होने दूंगी मैं। रेहान देखो, सालों से अपने दिल में जो दर्द छुपा रखा था मैंने, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी आंखें मेरे उस दर्द की मरहम बन गई हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे अंदर जो तूफान बरपा था उसको थमा दिया है और एक नई जिंदगी दी है। अगर मैं सबसे महरूम हो गया तो कैसे जी पाऊंगा मैं फिर से? मैं, मेरी जान, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी सांसों से मुंसलिक है। समझ रही हो ना तुम मुझे? अब मुझे रुकने का मत कहना। मत कहना प्लीज रेहान। मगर दूसरों की सांसें भी तो किसी की जान से मुंसलिक होंगी ना, तो क्या तुम उन्हें उनसे महरूम करके मेरी जान की हिफाजत करोगे मीरान? कोई और रास्ता नहीं? क्या तुम वाकई किसी और को दुख देकर खुशियां लाना चाहते हो मेरी जिंदगी में? उससे क्या होगा? क्या ये जंग रुक जाएगी? हाँ बताओ मुझे। खैरियत तो है पोते? क्या घोंपा व खंजर वापस लेने आए हो? अगर आपको वाकई ऐसा लगता है तो मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तुमने कुछ नहीं किया, और जितना तुम खुद को रोक रहे हो उतना ही मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रही हैं दादी जान? मैं जब चाहूंगा जरूर हिसाब लूंगा। हिसाब लेने की बात कर रहे हो? कौन सा हिसाब लोगे? कब लोगे आखिर तुम? आखिर क्या चीज रोक रही है तुम्हें सब करने से? बताओ, चुप क्यों खड़े हो? तुम्हारे घर के बाहर तुम पर हमला हुआ, फिर तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे घर पे हमला हुआ। वो लोग दोबारा आएंगे, तुम्हारी बीवी को भी ले जाएंगे, और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारी नस्ल खत्म नहीं हो जाती।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? या तो अपने हाथों में हथियार उठाकर तैयार हो जाओ, या फिर एक तरफ हो जाओ और कह दो कि असलान बे खानदान के लोग खौफजदा हो गए, लेकिन अजीजा असलान बे उनसे नहीं डरेगी और अपनी पूरी ताकत से अपनी नस्ल को बचाएगी, ताकि किसी के आगे तुम लोगों का सर न झुक सके। बस कर जाए दादी जान, मुझे किसी का कोई डर नहीं है और वहां जाना भी मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आप कहती थी ना ये खानदान तुमसे आगे बढ़ेगा मीरान, जो मैं कहूंगा बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए जिस वक्त मैं चाहूंगा तभी हिसाब चुकता किया जाएगा। पहले मीरान की कार पर, उसके बाद घर पर और अब आजाद। तुम्हारी दादी की वजह से हमारी जिंदगी इस चार दीवारी में भी महफूज नहीं है, समझ रही हो ना तुम? आजाद यहाँ हमारी जान लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि रेहान के लिए मुसीबत बनकर आया था। इसलिए आप परेशान ना हो। आजाद जो कुछ भी कर रहा है उसमें हमारा ही फायदा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा गोनल? कैसे तुम रिलैक्स हो सकती हो? डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले एक डिसीजन लिया था। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि मैंने गलती की है, ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन भरोसा रखें मुझ पे। जो कुछ मैंने किया वो आप देखेंगी और आने वाले वक्तों में अम्मी आपको मुझ पे फख्र होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अम्मी, आप बताइए, आप हमेशा मेरे साथ होंगी ना? प्रॉमिस करें। क्योंकि हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, जानती हूँ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो आप। आपने सुना ना, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सबको औलाद के गम से बचाए। हौसला करो ज़हरा। अल्लाह रहम करे हम सब पर। एक और फसादी आने वाला है इस घर में। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा बाबा। क्यों ना इसमें आजाद को भी इन्वॉल्व करें। बाजी, सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। जो भी मुसीबत मेरी बच्ची के सर पर आई वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से। तुमने नफरत की है ना हमेशा मेरी बेटी से। तुमने मेरी बेटी की एक्साइटमेंट और उसकी छोटी छोटी मासूम खुशियों को थप्पड़ मार मार के तुमने खत्म किया है। मेरी बेटी बस यही चाहती थी कि उसका दादा उससे दूसरे बच्चों की तरह प्यार करे, लेकिन नहीं। लेकिन तुमने तो उसके लिए इस घर को एक कैद खाना बना दिया था। मेरी मासूम सी बच्ची को अपनी इतनी बड़ी हवेली में छोटी सी जगह नहीं दे सके तुम। और तुम जान, जरा मुझे बताओ, तुमने उसे कभी अपनी भतीजी समझा? है कोई जवाब तुम्हारे पास मेरी बात का? कभी उसके सर पर हाथ रखा तुमने? कभी उसको अपना समझा तुमने? सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बाप की नजरों में आगे बढ़ना और अपनी औलाद को उसकी नजरों में आगे बढ़ाकर पेश करना। एक दिन भी मेरी बेटी ने तुम्हारी इज्जत में कोई कमी छोड़ी? कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात की उसने? नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी बेटी आरीन के साथ मिलकर उसकी मिस्टेक्स ढूंढती रही। बस यही चाहते थे कि उससे कोई गलती और जाकर तुम लोग उसके दादा को बताओ और वो इसे यही दफन कर दे।
शादोलो, तुम लोगों ने सिर्फ मेरी बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको दुश्मन की बीवी बनने पे मजबूर कर दिया। अब जब उसका दिल आ गया है तो तुम लोग उस पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने पर तुले हुए हो। ताने दे देकर उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया था। कई दफा उसकी मौत का फैसला तक सुना दिया तुम लोगों ने। तुम भी तो एक बाप हो ना, तुमने भी अपनी औलाद की परवरिश की है। तुम तो अभी तक उनका ख्याल रखते हो ना। जब खिजर ने जाने का फैसला किया था तो तुम भी अंदर से डर गए थे ना। अगर ये मुझसे कहीं दूर चला गया तो कहीं उसे कुछ हो ना जाए। फिर अब मुझे भी बताओ ना, मैं एक माँ नहीं हूँ क्या? नस्सू आगा, शान शौकत की बातें करते हो। सारी दुनिया वाले तुम्हारे कसीदे पढ़ते हैं ना। तो क्या तुम्हारी जगह पे एक मासूम लड़की तुम्हारे दुश्मनों से लड़ पाएगी? शादोलो खानदान के मर्दों, बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। और अगर इतने ही ताकतवर हो तो मेरी बेटी को वापस लाकर दिखाओ। मेरी बेटी को लेकर आओ या मुझे जाने दो। मैं जाकर अपनी बेटी को वापस लाकर दिखाऊंगी। सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं। जो कुछ रेहान के साथ हुआ, यारीन के साथ होता तो क्या करते तुम लोग, मुझे बताओ। अगर तुम लोग खुद को इस बात का कसूरवार नहीं मानते हो तो जिसने कसूर किया उसे ढूंढ कर लेकर आओ। जिसने भी मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है उसे ढूंढ कर लेकर आओ। वरना सुन लो शादुलो वालों, मेरी बद्दुआ तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। मेरा रब मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा, देखना। अगर तुम लोग मुझे इस घर का हिस्सा समझते हो तो तुम लोग मेरी बेटी को ढूंढकर जरूर लाओगे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जरा खुदा के लिए। क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं खिजर साहब? मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही दुखी हैं। जानती हूँ अगर वहाँ पर आपकी बेटी की आंख से एक आंसू भी निकलेगा तो आप दुनिया हिला देंगे। लेकिन क्या आप इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे? कोई भी कुछ क्यों नहीं कह रहा है? मुझे मेरी बेटी ला कर दो। जरा संभालो खुद को। मुझे मेरी बेटी चाहिए। जरा मुझे मेरी बेटी ला दो। संभालो खुद को प्लीज जहरा। जहरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लेकर आऊंगा। ला दो। प्लीज रोना बंद करो, मैंने वादा किया है तुमसे। आजाद, जहान, जेनर, मेरे बच्चे। ये क्या हुआ तुम्हें मेरे बच्चे? किसने किया ये सब? कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कहा था मुस्तफा की हवेली से बाहर नहीं निकलोगे तुम। कहां से आ रहे हो तुम लोग? कहां गए थे? जवाब दो मुझे। तुम तो अपने नाना की हवेली में थे, यहाँ क्यों आए हो? कुछ पूछा है तुमसे, जवाब चाहिए। मैं असलान बे हवेली गया था, वहां से आ रहा हूं। मैं उन पर अटैक करने गया था। अब आप लोग बताएं मुझे, रेहान को यहां से कैसे जाने दिया? फिर रियान शुरू हो गया। जितना मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ आजाद, उतना ही तुम आग में कूदने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हें उस हमले में कुछ हो जाता, हाँ, आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप लोग? आजाद साहब, क्या आपको नहीं पता रेहान और मीरान पे हमला हुआ है? क्या? परेशान ना हो आप, वो लोग ठीक हैं। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ तुम।
खानदान रिलैक्स। आपने करवाया है? आजाद, आप लोगों ने किया है ना? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं उससे? होश में रहो आजाद। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। आखिर क्यों नहीं बताया? क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं? मैं वहां जा रहा हूं और जाकर उस हवेली को बर्बाद कर दूंगा। आजाद रुक जाओ, आजाद बेटा रुक जाओ। आजाद, आजाद तुम वहां नहीं जाओगे, समझे? तुम कुछ नहीं करोगे। आज के बाद यहाँ से कोई ऐसा कदम नहीं उठेगा जिससे रेहान की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अब तुम उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे रेहान की जिंदगी को खतरा हो। आंटी, तुम्हारी आंटी सही कह रही है आजाद, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आजाद कहाँ जा रहे हो आप बेटा? लोग मुझे अकेला छोड़ दें। लेकिन ओह बेटा, रुकें प्लीज, 1 मिनट, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी रियान से बात हुई थी। क्या? उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। अल्लाह शुक्र। मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉल करती हूँ, आप खुद उसकी आवाज सुन लें। और पता है उसने मुझसे कहा था कि वो खुद आपसे मिलने आएगी। चलिए पहले कॉल करती हूँ। हाँ, जल्दी से कॉल करो उसे। 1 मिनट, मेरे उससे फौरन बात कराओ, मैं उसे वहां से नहीं छोड़ सकती हूँ। खुद बात कीजिए। मलिका, मेरी बच्ची, अम्मी, बताओ तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है जैसे ही मुझे पता चला कि तुम पर अटैक हुआ है तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, अगर तुमने मुझे आवाज दी तो कैसे आऊंगी? बेटा तुम कहाँ हो बताओ मुझे, मैं लेने आ रही हूँ तुम्हें। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे लेने के लिए मत आए, मैं खुद आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खुद आऊंगी आपसे मिलने। हाँ मेरी बेटी, या अल्लाह अब तू ही हमें इस मुश्किल से निकाल, परेशानियों को आसान कर। अम्मी आपको रोता हुआ सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने कहा ना मैं मिलने आऊंगी। मीरान मुझे आपसे मिलवाने लेकर आएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी कि कहाँ पर आना है। ठीक है बेटा, तुम जहाँ कहोगी मैं आ जाऊंगी वहाँ पर, और जब तक तुम नहीं आओगी वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। मीरान कहाँ जा रहे हो? रेहान को उसकी माँ से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम इसे कहीं भी नहीं लेके जा सकते हो। इस घर में इतना सब कुछ होने के बाद, पे दर पे खौफ के लम्हात का सामना करने के बाद, उनके पास सिर्फ इस सब का हिसाब लेने के लिए जाया जा सकता है, किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। दादी जान, मीरान जब तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? अगर असलान बे का नाम तुमने अपना लिया तो ना अपनी माँ के साथ ना ही अपने बाप के साथ कोई ताल्लुक रखोगी। मैंने तुम्हें समझा दिया था कि शादुलो खानदान से हमारे खानदान में आने वाले का कोई ताल्लुक नहीं। बताया था कि नहीं? जी बिल्कुल, कहा था आपने। अपनी हर चीज पीछे छोड़कर आई हूँ यहाँ मैं, मगर इस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ है। मीरान और मैं मौत के मुंह से वापस आए हैं, और कौन सी ऐसी माँ है जो ये सुनकर अपनी बेटी को देखे बगैर रह सकती है? अगर तुम्हें हमारे खानदान के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल लगता है तो वो दरवाजा खुला हुआ है दुल्हन बेगम। मैंने अपने पोते को सड़क से नहीं उठाया और न ही मैं इसे तुम्हारी खातिर बर्बाद होने दूंगी। मैंने रेहान से वादा किया है, इसको इसकी माँ से जरूर मिलवाऊंगा। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता अपनी माँ को देखने का? या शायद इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें तसल्ली और आराम देने वाली उस शफीक माँ की जरूरत बाकी ना रह सकी जिससे तुम शिकवा कर सको? कौन है उसे तुमसे छीनने वाला? इस लड़की का बाप खिजर? हमारे सर पर आने वाली इतनी मुसीबतों के बाद रेहान का अपनी माँ से
और उसकी मां का रेयान से मिलने का हक है ना? मैं इस वक्त वही कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है, और रेयान को मैं खुद अपने साथ उसकी मां से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूं। अभी और कुछ मत कहिएगा। चलो रेयान। खानम, मुझसे हरगिज़ मत पूछना कि अब आप क्या करेंगी। मीरान को मैं जितना रोकना चाहती हूँ वो उतना ही उनके करीब होता जा रहा है। उस लड़के की वजह से मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा तो मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगी। अब बस तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि रेयान आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी। देखा, वो आ गई। वो अपनी माँ को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। मैं तो बस अपनी बेटी को बस एक बार देख लूं, फिर मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी, अपने से कभी जुदा होने नहीं दूंगी। हाँ, चलो अब एक काम करो, तुम वापस चली जाओ, मैं अकेले जाऊंगी। आप अकेले ही जाओगी? हाँ। ठीक है। मेरी बेटी। मेरे लिए सब कुछ बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू सो मच। मीरान, मुझे एक बात पूछनी है। जब तुम उनसे बात कर रहे थे तब सुना था मैंने, तुमने कहा था कि जब चाहोगे तब हिसाब ले लोगे तुम। क्या मतलब था तुम्हारा? मैं ये समझूं कि तुम आज भी मेरे पापा को कातिल ही समझते हो, है ना? मतलब तुम हमेशा अपनी दादी को अपना ब्रेन वॉश करने दोगे और सच्चाई से दूर भागते रहोगे। अपने दिल के एक हिस्से में तो मेरी मोहब्बत रखी है, लेकिन दूसरे हिस्से में इंतकाम भी रखा हुआ है। तुम अपने आप को और मुझे हमेशा तकलीफ में ही रखना चाहते हो ना मीरा? तुम मुझसे समंदरों और पहाड़ों को सर करने के लिए कह रही हो रेयान, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समझूं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती। अल्लाह जानता है, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रहा हूं रेयान। समझती हूं मैं, मालूम है मुझे। आजाद भाई को जाने दिया, मुझे अम्मी से मिलवाने ले जा रहे हो। शादी के दिन भी जब बाबा आए तो तुमने कुछ नहीं कहा, और आज भी जब घर पे अटैक हुआ तो तुम मेरी वजह से नहीं गए। हर चीज याद है मुझे मीरान, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मुझे तुम्हें सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत नहीं रही। हम खुद इस सच को जी रहे हैं रेयान, और इसी सच के साथ जीने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है, समझी? मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस ये समझ लो रेयान। चलो, तुम्हारी अम्मी वेट कर रही होंगी, उनसे मिलना है हमें। खिजर, जब तुम्हें पता चल गया है कि रेयान ठीक है, तो फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी कुछ करना होगा, क्योंकि एक तरफ जहरा परेशान है और दूसरी तरफ रेयान। मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है बाबा के जैसे मेरी फैमिली किसी तूफान पे फंस गई हो। बस मुझे अपनी फैमिली को इस तूफान से निकालना है। देखो बेटा, अगर मैंने तुम्हें रुकने का कहा है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। तुम्हें जो करना है करो, बस वो मुझे बता कर करो। हाँ अली, कहाँ पर हो तुम? कुछ पता चला? जी खिजर साहब, गाड़ी मिल गई है। इस गाड़ी को एक डिपो में छुपाया गया है। कौन से? क्या हुआ है? एक मिनट, कहाँ है डिपो? कौन सी जगह पर है, बताओ मुझे। सिटी सेंटर की सुपरमार्केट की बैक साइड पर। आ जाए, आपका यहीं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। बाबा, मीरान की कार का पता चल गया है, मुझे जाकर देखना होगा। होश से काम लो, दुश्मन कुछ भी कर सकता है। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ ले जाओ। बाबा, अली है वहाँ पर मेरे साथ।
अगर कुछ हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रियान, मेरी बच्ची अम्मी। रेहान, मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हूँ मैं अम्मी। आपको देख लिया, आपकी आवाज सुन ली, अब मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर सारे गम दूर हो गए हैं। तुम्हें नहीं पता मैं बहुत डर गई थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा मेरे साथ चलो, घर चलते हैं। आजा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब सिर्फ तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी। अब मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ देगा तो वो मैं बर्दाश्त करूंगी। चलो अम्मी, बस मेरे साथ चलो तुम। अम्मी। रियान और मैं शादी कर चुके हैं आंटी। रियान मेरे साथ वापस जाएगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। अपने आप को मेरी बेटी से दूर रखो। इसको जितनी तकलीफ दी वो काफी नहीं थी? इसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले तुम हो। नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हें पता है कि माँ बाप होने का मतलब क्या होता है? जानते हो कि माँ बाप के पास जब औलाद की कोई बुरी खबर आती है तो क्या होता है? नहीं पता। मुझे नहीं पता कि माँ बाप होना कैसा होता है। लेकिन पता है कि औलाद कैसी होनी चाहिए। मैं रियान की तरह अपने बाप के कंधे और अपनी मां की झोली में बड़ा नहीं हुआ जहरा आंटी। मेरा बचपन नफरत और गुस्से की आग में जलते हुए गुजरा है आंटी। हाँ, लेकिन ये जरूर जान गया कि औलाद होना कैसा है, उनसे कैसे मोहब्बत की जाती है, कैसे उनको मिस करना और नहीं भूलना है। अपनी औलाद बनाकर देखिए मुझे। मैं एक ऐसी औलाद बनूंगा जिससे शायद आप मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन आपकी बेटी से इतनी मोहब्बत करूंगा कि उसके लिए जान दे दूंगा। मैं ऐसी औलाद बनूंगा जो आपके हाथ नहीं चूमेगा, लेकिन आपकी बेटी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। आपकी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा जो वो चाहती है। मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा आंटी, ना ही आपकी बेटी को कभी अकेला छोड़ूंगा। आप चाहकर भी इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं आंटी। और आप ये बात जानती हैं कि हम पर हमला किसने किया। नहीं, आप इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगी। मैं अपनी बीवी का मुहाफिज बनूंगा। मैं अपनी बेटी को साग के बीच में कैसे छोड़ दूं? कैसे? मुझे बताओ। उसकी मर्जी है इसलिए छोड़ दीजिए। एक माँ का दिल अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यहाँ रियान की खुशियों का सवाल। आपसे कसम खा के कहता हूँ कि आपकी बेटी की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा मैं। मेरा वादा है आपसे आंटी, आपको जब भी इसे मिलना होगा इसे फौरन आपके पास मिलवाने के लिए लाऊंगा। बेटी, बेटी, मेरी बच्ची।
अच्छा हुआ आप जल्द आ गए। एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही है। पहले कार पर हमला हुआ और फिर घर पर। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैडम रियान तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अली, हमने ये पता लगाना है कि ये सब किसने किया और क्यों किया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। गाड़ी यहाँ पर है? जी हाँ, आइए। चलो चलते हैं, देखते हैं। इसे जल्दी से ऊपर करो। समझ नहीं आ रहा मीरान इस कार से जिंदा कैसे बच गया। हाँ, ये वाकई बुलेट के निशान है ना? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इन निशानों से तो लगता है गोलियां बहुत करीब से चलाई गई थी। क्या? पूरी गाड़ी पर गोलियों के निशान हैं, लेकिन फिर भी मीरान बच गया। या अल्लाह, मैं तो ये सब कुछ देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। जिंदा बच गया मीरान कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। सबसे पहले मीरान के लिए जाल बिछाओ और फिर उसे जिंदा छोड़ दो। तो ये बात है। या अल्लाह, इतने करीब से फायर करने वाले ने यह नहीं देखा कि मीरान कहां छुप गया था। हाँ, फ्रंट मिरर भी टूट गया है, लेकिन फ्रंट सीट पर गोली का कोई निशान नहीं। लेकिन इस तरफ है। जी हाँ, सिर्फ उधर है। लेकिन ये साइड मिरर कैसे टूटा होगा? लगता है यहां से भी फायर किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। गोली फ्रंट मिरर से सेंटर हुई है और ड्राइविंग सीट के साथ वाले डोर से बाहर निकल गई। यहाँ पर तो कोई निशान नहीं है। जल्दी आओ, इधर आकर देखो। इसका तो मतलब यह है कि गाड़ी की बैक साइड पर कोई नहीं था। सही कहा आपने। अगर उन्होंने मारना ही होता तो डायरेक्ट पेट्रोल टैंक पर फायर करते और गाड़ी को आग लग जाती। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? फायरिंग करने वाले किस जगह पे थे? जैसा मैं सोच रहा हूं, कहीं आप भी तो वैसा नहीं सोच रहे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर गाड़ी पर फायरिंग डराने के लिए की गई है तो फिर घर पर अटैक क्यों किया गया? आखिर कौन लोग हैं? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर क्या बात है? मुमकिन है डराने के लिए अटैक किया गया हो, या फिर मैसेज देने के लिए। तुम रहोगे या फिर हम? नहीं नहीं, पूरा शहर ये बात जानता है कि हमारी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ असलान बे खानदान के साथ है। और जिसने भी ये सब किया है वो ये बात जानता है कि इसका इल्जाम सिर्फ हमारे ऊपर आएगा। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या मकसद छुपा हुआ हो सकता है, ये हमें जानना होगा। तुम अभी फौरन कार जाओ और वहां जाकर मालूम करो कि असलान बे खानदान की वहां किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, और अगर थी तो उसकी पूरी डिटेल मुझे भेजो। जैसा आप कहें, निकालता हूं सारी डिटेल। टाइम जाया मत करना। मुझे किसी भी कीमत पर यह मैटर सॉल्व करना होगा, चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। अब जाओ और जाकर मुझे सारी डिटेल फौरन भेजो। ठीक है सर। जाओ। एक मिनट। हाँ बोलो। ठीक है, तुम कुछ मत करना, मैं फौरन आता हूं। रियान,
एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मीरान, कहाँ जा रहे हो तुम? बिजनेस से रिलेटेड एक छोटा सा काम है, बस करके फौरन वापस आता हूँ तुम्हारे पास। मीरान, अम्मी से मिलवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं जब तुम मेरे साथ होते हो। ठीक है, अब तुम जाओ। ख्याल रखना अपना। महमूद, जी कहिए बेगम साहिबा। सारे गार्ड्स को इकट्ठा करके लेकर आओ। ठीक है, कर लेता हूँ। खिजर शाहदोलो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, मकसद क्या है आने का? अपने खिलाफ सबूत खत्म करने आए हो? तुम पर जिन लोगों ने अटैक किया है उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सच की तलाश में यहां आया हूं। ये सब कौन कर रहा है मालूम हो जाएगा। तुम ये समझते हो कि मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं है? बस थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द सारे सबूतों के साथ सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा ताकि तुम्हें सच और झूठ का मालूम हो सके। और एक बात, मेरी बेटी भी तुम्हारी ये सच्चाई देखेगी, ये वादा है तुमसे। तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। एक दिन रेहान को सारी सच्चाई पता चलेगी, लेकिन वो सच्चाई जो उसकी फैमिली आज तक उससे छुपाती आ रही है, उसके खानदान की असलियत। तुम्हारी इस दिखावे की मोहब्बत को एक दिन तुम्हारी बेटी जरूर जान जाएगी खिजर शाहदोलो, और उस वक्त आकर तुमसे अपना इंतकाम लूंगा मैं। वो दिन जरूर आएगा जब सारी सच्चाई देखकर तुम्हारी आंखें खुलेंगी मीरान असलान पे। देखना तुम, और उस दिन तुम अकेले रह जाओगे और कोई साथ नहीं होगा। पछताओगे एक दिन तुम, और खुद से ही नफरत करोगे और ये सवाल करोगे कि मैंने क्यों किया ऐसा। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। ये बात कभी मत भूलना खिजर शाहदोलो। जो कुछ तुमने मुझसे छीना है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आज के बाद असलान बे खानदान से तुम कुछ नहीं छीन सकोगे, एक बाल भी का नहीं कर पाओगे, और रेहान को कभी मुझसे जुदा नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं मीरान, अभी भी तुम यही समझ रहे हो कि मैंने तुम पर अटैक करवाया? मेरे साथ आओ, जल्द सच्चाई अपनी आंखों से देख लोगे। आओ अंदर। क्या सारे गार्ड्स आ गए हैं महमूद? दादी जान, आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना? इससे वापसी मुमकिन नहीं है। मीरान का वेट कर लेते हैं। तुम कब से मेरे फैसलों पे बोलने लगे फिरात? जो हमारे साथ आना चाहता है वो चले, और जो मीरान का इंतजार करना चाहता है वो रुक जाए। हम लोग जा रहे हैं। दादी जान, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, इसके अंदर जो है बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। क्या है इसके अंदर?
शादुलो खानदान और पूरा शहर असलान बेग खानदान को याद करेगा। मैं शादुलो खानदान का नाम मिटा दूंगी। दादी जान, प्लीज आप ऐसा ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज दादी जान मान जाए मेरी बात, ऐसा ना करें। एलिफ, जो कुछ उन्होंने किया अगर हमने उसका हिसाब ना मांगा तो, जवाब ना मांगा तो तुम्हारे भाई का जनाजा इस सहन में रखा हुआ होगा। क्या ये चाहती हो तुम? उनसे हिसाब लेंगे हम, उनको इसका जवाब देना होगा। सब लोग मेरी बात गौर से सुन लो। शादुलो खानदान के घर पे पहुंचने के बाद कोई भी फायरिंग नहीं करेगा जब तक कि मैं ना कहूं। लेकिन जब मैं हुक्म दूं तो कोई भी वहां पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। अजीजा असलान बे, रुक जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी फैमिली पे अटैक नहीं कर सकती। इस दरवाजे से निकलने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। तुम होती कौन हो मेरे सामने खड़ी होने वाली? आप कौन है ये बताएं। बताएं मुझे कि कैसे आपको अपने खानदान पर रहम नहीं आता, मगर मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ना आप मीरान पर और ना ही किसी और पर जुल्म करेंगी। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारे खानदान के हाथों पे लगे खून के दाग खून धो सकता है, और मैं सब धो डालूंगी। और मैं अपनी खानदान की जानों का बदला लिए बगैर हरगिज़ वापस नहीं आऊंगी। नहीं, आप नहीं जा सकती। अगर आप किसी की जान लेना चाहती हैं तो मेरी जान ले लीजिए। अकेली तुम्हारी जान काफी नहीं है रेयान। ना तो तुम्हारी जान काफी है और ना ही तुम्हारा जुनून। मेरे बच्चों की जान लेने वाले जिंदा सलामत सही घूमने वालों में तुम शामिल नहीं। तुम्हारा खानदान है जिसे हिसाब देना है। हटाओ इसे मेरे रास्ते से। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। दादी जान ऐसा नहीं करें। इतनी मासूम जानों का हिसाब कैसे देंगी? हाँ? छोड़ो। रुको। मेरे दरवाजे से बाहर निकलने तक ये मुझको देखती रहेगी। उसके बाद तुम उसको यहाँ से ले जाना। रुक जाए, रुक जाए। फिरहाद, फिरहाद कुछ करो। एलिफ मेरी मदद करो, रोको इन्हें कोई क्यों नहीं रोक रहा? प्लीज ऐसा नहीं करे। रुक जाए, खुदा का वास्ता है, रुक जाए। जाने दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ो, ऐसा मत करो तुम लोग। रेहान, रेहान रुको, प्लीज रेहान तुम ऐसा मत करो। बेटा, रेहान पीछे हट जाओ सब। बेटा, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ रेहान, प्लीज ऐसा रुक जाओ। मत करो तुम। मीरान को कॉल करे, बताओ उसे कि मेरी फैमिली को मारने गई है वो। कॉल करो उसे। रेहान ऐसा मत करो, मेरी बात मानो, रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो बेटा, लेकर चलो मुझे इस वक्त। बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने खिजर साहब। मतलब मेरी कार और मेरे घर पर अटैक करने वाले आप लोग नहीं, बल्कि आपके बजाय कोई और दुश्मन है। अच्छा, मेरे साथ फजूल बातें मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं यकीन कर लूंगा? देखो अपनी गाड़ी को, देखो जरा क्या हाल कर दिया है इस गाड़ी का। फिर से देखो कि तुम्हें कौन कहानी सुना रहा है मीरान असलान पे।
ड्राइविंग सीट पर बुलेट का एक निशान भी नहीं है और ना ही कार की बैक साइड पर। बंद करें अपनी कहानी। अच्छा, खुद देख लो अपनी आंखों से। इधर एक भी गोली लगती तो पूरी गाड़ी तबाह हो जाती। जरा सोचो, वो तुम्हें मारने के लिए आए थे मीरान। अच्छा, तो क्या ये आप लोगों की कोई नई गेम है? हाँ मीरान, बिल्कुल ठीक कहा। ये गेम बिल्कुल तुम्हारी सच्चाई की तरह है, बिल्कुल वैसी ही है। सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देखना ही नहीं चाहते, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर भी दिखा दिया। ठीक है, मत देखो, बंद कर लो अपनी आंखें, नहीं देखो कुछ भी, लेकिन सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लाकर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है, समझे तुम? हाँ बोलो अलिफ। भाई प्लीज आप जल्दी यहाँ आए। दादी जान शादुल हवेली पर अटैक करने के लिए कार के साथ चली गई है। क्या? हेलो बाबा। रेयान, मेरी बेटी। आप सब पर अटैक होने वाला है। अजीज अस्लान में आ रही है, मैं भी रास्ते में ही हूँ। अपनी हिफाजत करें। ये क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हो मेरी बेटी, बताओ मुझे। और रेयान भी उनके पीछे पीछे चले गई है और उसे मैं रोक नहीं पाई। रेयान, बेटी जवाब दो मुझे, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ। रेयान। रेयान, रेयान, फोन उठाएं दादी जान, मेरा फोन उठाएं। फोन उठाएं मेरा। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो फिरात? जल्दी फोन उठाओ मेरा। कितने साल हो गए? 40, 50 या इससे भी ज्यादा? पता नहीं कितने साल पहले मैं यहां से गुजरी थी। न जाने कितने साल पहले मेरे दिल के अंदर ना खत्म होने वाला एक नासूर मिला था। इतने सालों में मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़कते भड़कते तूफान बन गई। यार क्या मुसीबत है, ये मौके पर ही फोन नहीं उठाता है मेरा। बोलो खिजर। बाबा, अजीजा अस्लान बे अपने गार्ड के साथ हमला करने आ रही है। निकले आप लोग वहां से फौरन। क्या? सवाल जवाब नहीं करें, बस आप फौरन निकले वहां से। ऐसा सोच भी कैसे लिया खिजर? क्या हम उससे डर के भाग जाएंगे? अजीजा को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आने दो उसे। नहीं बाबा, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? वो औरत हमला करने के लिए आ रही है, वहाँ हमारे बच्चे हैं, नुकसान पहुँच सकता है उन्हें। शायद लोग कभी दुश्मन से डर कर नहीं भागते। आने दो अस्लान बे वालों, आज फैसला हो जाए, या तो वो लोग रहेंगे या हम लोग। बाबा, बाबा,
या अल्लाह मदद कर। कहाँ हो तुम रेयान, कहाँ हो तुम? जल्दी फोन उठाओ मेरा, फोन उठाओ मेरा रेयान। ओफ रेयान ओफ। अम्मी सब लोग यहाँ पे गुस्से में क्यों हैं? नहीं बेटा, कोई गुस्से में नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसे अंदर लेके जाओ। सब लोग गेट की तरफ जाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी आओ। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तुम लोग वहां जाकर छुप जाओ। सुना नहीं तुमने? लेकिन जहान कुछ तो बताओ। अजीज असलान बे, तुम हम पे लाइल्मी में हमला करना चाहती थी, मगर तुम्हें यहाँ सरप्राइज मिलेगा। तुम्हारा सरनेम असलान बे तो है, मगर तुम में असलान बे वाली हिम्मत बिल्कुल नहीं। तुम आओ तो सही। अगर तुम्हें मुझसे एक हिसाब लेना है अजीजा, तो मुझे तुमसे 1000 हिसाब लेने हैं। तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना कि मैं आऊंगी नसू? अजीजा, तुम्हारे जैसी मुसीबत किसी वक्त भी आ सकती है। हम तैयार रहते हैं उसके लिए। अच्छा है, सब हिसाब आज पूरे हो जाएंगे और तुम दफा हो जाओगे हमेशा के लिए। वैसे भी तुम्हें भागना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इस दफा सिर्फ 27 साल के लिए नहीं भाग पाओगी। याद रखना अजीजा, 1000 साल तक तुम या असलान बे का कोई भी फर्द वापस नहीं आ पाएगा। तुम सिर्फ बातें ही बना सकते हो नसू। खौफ तुम्हारी रगों में सरायत कर चुका है ना? तुम्हें हमारा इतना खौफ है कि आदमियों का मजमा लगा रखा है अपने चारों तरफ। क्या ये तुम्हारी इस बेवकत जान की हिफाजत कर पाएंगे? जान, जहान, मेरे साथ मेरी फैमिली है, लेकिन तुम्हारे साथ यहां सिर्फ नौकरों की फौज है। एक नौकरानी का बेटा और उसके साथ दूसरे नौकर। यही एक फर्क है मुझ में और तुम में। बको जो बकने आई हो यहां। शर्म नहीं आती जो अभी भी पूछ रहे हो? मेरे पोते की कार पे फायरिंग करवाई तुम लोगों ने, उसके घर पे हमला किया,
असलान बे खानदान पर हमला करने की कीमत चुकाना होगी तुमको नसू। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, ऐसे झूठे इल्जाम तुम पे लगाती हो अजीजा खानम। मीरान का समझ आता है मुझे, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं, लेकिन मान लिया चलो है भी कि तुम पलक झपके बगैर उसकी जान ले लोगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि कितने जालिम इंसान हो तुम कि अपनी पोती रेयान के घर पे हमला करवा के उसकी जान लेने की कोशिश की। मैंने किसी पर भी किसी किस्म का हमला नहीं करवाया। सुन लो अच्छी तरह तुम, खुदा जाने तुम्हारे कौन से दुश्मन ने उन पे यह हमला करवाया। लगता है तुमने मुझे अब तक समझा नहीं ना। मैं यहां तुम्हारी और पूरे शादुलो खानदान की मौत बनकर आई हूं। ठीक है, देख लेते हैं, देखते हैं पहली गोली किसके नसीब में है। नीचे कर, करना। रुक जाए इंदान साहिबा, रुक जाए। छोड़ो मुझे। जहान, जहान। गन्स नीचे करो, अपनी नीचे करो, सब अपनी गन्स को नीचे करो। रेयान कहाँ है? रेयान कहाँ है? रेयान कहाँ है? कहाँ है वो? वो यहाँ आने के लिए घर से निकली थी। मेरी बीवी कहाँ है? जवाब दो मुझे। बाबा रेयान कहाँ है? कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? कहाँ छुपाया मेरी बीवी को? बताओ, कहाँ है मेरी बीवी? रेयान!